बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। चलिए जी, आज हमारा मॉन्टेसरी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्चुअली द फिलॉसफी पार्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट रियली सीम्स टू बी हैपनिंग इन द क्लास, और फिर अगले लेक्चरों में हम स्पेसिफिक टॉपिक भी आएंगे कि लैंग्वेज में क्या हो रहा होता है, एट द सेम टाइम मैथ्स की स्किल कैसे डेवलप हो रही होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, एंड हाउ डू वी डील विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये 5-6 सेशंस में we'll get a good round up and understanding, basic kind of understanding of what Montessori is. तो ओके, जो Montessori का क्लासरूम है इसमें एट द एंड आप क्लासीफाई करें तो चीज़ें 3 हिस्सों में होती हैं। एक तो क्लासरूम के इन्वायरमेंट को या वो अपने Montessori के इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने वाली, ऑर्गेनाइज रखने वाली एक चीज़ें हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो इंटेलेक्चुअल का कंपोनेंट आप कह लें, द लैंग्वेज मैथ्स कंपोनेंट एंड द साइंस कंपोनेंट एंड द ज्योग्राफी कंपोनेंट, वो चीज़ें भी होती हैं। और तीसरी आर्ट का कंपोनेंट होता है। राइटिंग भी एक्चुअली आर्ट में आता है, ठीक है, मेकिंग पैटर्न्स, मेकिंग राइटिंग, बट दीज आर काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, इंटरकनेक्टेड। ऐसे नहीं होता कि आज मैथ है और फलां है। हर एक एक्टिविटी के अंदर देयर आर मल्टीपल लेयर्स बिकॉज ऑफ विच इट्स बीइंग डन। ओके, तो टिपिकली और मॉन्टेसरी का एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डे 1 पे जो होता है इट टेक्स टाइम टू मैच्योर एंड डेवलप, 2 to 3 years समटाइम्स आर मोर। एट द एंड आप बहुत ही मैच्योर स्कूल को देखें तो उन्होंने ये भी डिज़ाइन किया होता है कि बच्चियों के खिलौने, डॉल्स किस साइज़ के, किस कलर के हों तो उन्हें पसंद होते हैं, तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर ऑन द टॉय टेबल। तो इवॉल्विंग काइंड ऑफ इट्स अ मैच्योरिंग प्रोसेस। इट्स नहीं कि डे 1 पे वो होता है। एंड एज वी डिस्कस, इट्स नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट हाउ वी इंटरैक्ट विद, एंड उसकी फिलॉसफी क्या है। टिपिकली जो चीज़ें हैं ना, वो हम घर से एक बच्चा आ रहा है, जस्ट इमेजिन एक क्लासरूम कैसे शुरू होगा। हम आज इसको घर से जो बच्चा आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर में अपने माँ बाप, पेरेंट्स, सिबलिंग्स के साथ तो फ्री है, ठीक है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से इंटरेक्शन नहीं है। अब ही इज़ अ काइंड ऑफ टॉय प्लेयर, लेकिन अकेले के साथ। तो अब डे 1 से ही उसे कहें कि नहीं आप इन बच्चों के साथ बैठ जाएं और इनके साथ काम करें, तो इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पोजिंग, डूइंग इट अब्रप्ट एंड सॉर्ट ऑफ अननेचुरल। तो उसे इंडिपेंडेंट काम से शुरू किया जाएगा, क्योंकि यू वांट टू डू दिस और दिस और दिस। तो ये चीज़ें एक एनवायरनमेंट में, उस पर डिज़ाइन पे भी बात करेंगे कभी, में लगी होती हैं अपने अपने सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड, कि ये आर्ट वाला कॉर्नर है, ये लैंग्वेज वाला कॉर्नर है, मैथ्स वाला कॉर्नर है, साइंस टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी वाला कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर इस तरह अपने होते हैं। तो वो अपने डेस्क पे किसी पे जाके काम करना शुरू कर देता है, बैठ के, लेट के। और लाइब्रेरी कॉर्नर भी है, वहाँ पे आप कोई सॉफ्ट से क्या होते हैं वो जो जिसके ऊपर बैठ जाते हैं, पिलोज, वो क्या व्हाट दे कॉल, नो नॉट द मैट विच इज बीन बैग, उस टाइप की चीज़ें भी रख सकते हैं। सो ये एक कॉर्नर है, एंड वो जिस किस्म की आपके पास जगह दैट कैन बी अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड, बट हैज़ टू बी डिज़ाइंड वेरी वेरी मेटिकुलसली। तो बच्चा जब आता है, ठीक है, तो हम उसके डायमेंशन डिस्कस करते हैं, यू विल हैव एन आइडिया। द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ये चीज़ें डे 1 में नहीं होती। डे 1 में इनमें एक बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके शेल्फ्स होते हैं सब कुछ, लेकिन वो खाली रखे होते हैं, ऑलमोस्ट खाली होती हैं। लेकिन यानी कि आप 3 B's याद रखें, द रूम इज़ ऑलमोस्ट बेयर, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इट्स वेलकमिंग, बट ये फिल्ड नहीं है, ओवरवेलमिंग नहीं है, ठीक। मटेरियल्स 2-2, 3-3 करके इन अ वीक इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और कोई भी मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी कंप्लीट बताया जाता है कि ये है, इसको ये कहते हैं, और इधर रखा जाता है। अनलेस द मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं करवाई जाती। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे को आज़ादी देनी है, चॉइस देना है कि आप ये कर लें या ये कर लें, या वो खुद अपना वो सिलेक्ट कर लेगा। और इट टेक्स टाइम, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल एवोल्यूशन हो रही होती है बच्चे की वहाँ पे। अच्छा, उसमें मूड्स चेंज हो रहे होते हैं क्लासरूम के। अब देखिए, क्लासरूम में आइसोलेशन भी कोई चीज़ नहीं है। एक वेदर किस किस्म का चल रहा है, बच्चे के पर्सनल, अब हर बच्चे को आप इंडिविजुअल देखें, क्योंकि यहाँ पे वो ग्लास, वो इन्वायरमेंट नहीं है कि सारे बच्चे एक ही काम कर रहे हैं, और काइंड ऑफ आप माली और गार्डनर का नहीं है कि उसने आपने स्प्रे कर देना। नो, इट्स
पेशेंट एंड डॉक्टर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। हर बच्चा घर से एक टेंशन लेके भी आ सकता है और उसका मूड ख़राब भी हो सकता है, और उसका मूड वैसे एजी हो सकता है, द काइंड ऑफ पेरेंटिंग, बिकॉज वी फेल इन पेरेंटिंग, और ये चीज़ें हैं। और टीचर का मूड बाज़ का ठीक नहीं होता, टीचर भी तो एक इंसान है ना, तो उसके घर में भी मसाइल है। बाहर एक ऐसी खबरें चल रही होती हैं पोलिटिकली, बम धमाके हो गए पाकिस्तान जैसे हमारे शहरों में हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ स्टफ, वेदर की चेंजेस आ रही होती हैं, तो ऑल सॉर्ट ऑफ दीज चेंजेस आर एक्चुअली क्लासरूम को इफेक्ट करती। किसी की दादी फौत हो जाती तो आके बताता है कि क्योंकि उसके वालिदैन भी उसमें परेशान थे। सो क्लासरूम का कोई एक एनवायरनमेंट रहता है, बट क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अब टीचर का ये काम होता है कि उसमें कोई बच्चा इमोशनली डिप्रेस या ऊपर जाएगा तो उनके मूड को इमोशनली लगातार ठीक रखना, लिमिट्स लिमिट्स लिमिट्स। पहले जो 2 से 3 महीने हैं, इट्स बेसिकली अबाउट कि बच्चे उस इन्वायरमेंट से वाकिफ हो जाएं, कंफर्टेबल फील करें, दिस इज माय स्पेस, और रूटीन्स, उनकी बेसिक रूटीन्स तय हो जाएं, उन्हें पता हो कि ये रूटीन्स हैं। The first 3 months is about kind of onboarding, gelling with yourself, gelling with the environment, teacher and children, children to children and all that. ये एक किस्म के it's all parents, children, teacher, all kind of working together, doing in the same direction kind of stuff. The first thing when the school starts, for example, is आप बच्चों को एक environment में जब लेके आते हैं तो ये स्पेस किसका है, हुज रूम इज दिस, हुज स्कूल इज दिस। तो ये जब आप बच्चों से इलिसिट कराएं कि ये किसके लिए, इट्स नॉट फॉर एडल्ट्स, तो दे विल कम टू नो इट्स आवर स्पेस। ठीक है, दिस इज माई क्लासरूम, दिस इज माई स्पेस एंड आई हैव टू मेंटेन इट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड दीज आर माई पीपल एंड आई एम हियर। तो ये इसके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं काइंड ऑफ। ठीक है जी। और मंथ 1 to 3 रूटीन्स जो होती हैं, रूटीन्स इवन हाउ टू वॉक इन द क्लासरूम, हाउ टू गो टू योर डेस्क, ये सारी बहुत रिलैक्स्ड मैनर में होती है, इसलिए यू कांट रश एंड रन। ठीक है ना, ये उस किस्म का कोई प्लेस नहीं होती, क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। तो एक क्वाइटली अपने डेस्क तक कैसे जाना ये सिखाया जाता है। हाउ विल यू गो टू योर डेस्क क्वाइटली, और आपने मुझसे बात भी पूछनी है तो क्वाइटली। तो टीचर करके वो दिखा रहा होता है, जब टीचर कर रहा होता है तो बच्चा खुद ब खुद लर्न कर रहा है, तो उसे कहना नहीं पड़ता कि क्वाइटली, टीचर ओके व्हाट यू वांट, ठीक है ना। तो ये क्वाइटली, और अपनी डेस्क पे जाना, दूसरे डेस्क के साथ दूसरा बच्चा है उसको तंग नहीं करना, डोंट नेसेसरली अननेसेसरली काइंड ऑफ जस्ट हॉप फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस और उनकी चीज़ें देख रहे हैं। बच्चों में आदत होती है, एक दूसरे को पोक भी करते हैं, तो ये टीचर को उन पे काफ़ी उनकी एजेस पे काम करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम, राइट। हत्ता के वो रूटीन्स उनकी ऑलमोस्ट सेकंड नेचर बन जाती हैं और वेरी वेरी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है। मॉन्टेसरी इज़ अ वेरी वेरी रिलैक्स एटमॉस्फेयर, क्वाइट, क्योंकि हर एक अपना अपना काम कर रहा है इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, राइट। उसमें चीज़ें स्पिल ओवर भी होती हैं, टूटती भी हैं, उस पर क्या रिएक्शन होते हैं वो भी रियल लाइफ से, कि फिर क्या करना है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ शुड बी एबल टू क्लीन अप एंड ऑल दैट। सादा चीज़ों से ये एक्टिविटीज़ कई बार होंगी। मसलन पहली बात है ना कि ये एक चीज़ है, तो ये जाके बच्चे को पता है कि इट हैज़ टू बी प्लेस देयर एंड आई हैव टू क्लीन इट, इसके ऊपर एक डस्ट सा आ जाता है तो मैं वहाँ पे रखनी है। तो वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस एंड थिंग्स हैव टू बी केप्ट एट देयर प्लेस। मैं नहीं रखेंगे बच्चे चीज़ें शेल्फों में रख देंगे लेकिन रेस्पेक्टिव शेल्फों में नहीं रखेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ एज वेल। बाद में यही लेसन हिफ्ज़ मरातब में भी होता है, यही लेसन टाइम में भी होता है कि आपने किस वक्त में क्या करना है। अभी आप उसको सिखा रहे हैं आपने किस प्लेस में क्या रखना है, और यही अदल है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, ठीक। तो ये बात सरफेस लेवल पे चीज़ों को रख रहे होते हैं क्योंकि इट्स हैंगिंग देयर, इट्स ओवर देयर, इट्स ओवर देयर, देन यू इन द सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन यू आर गोइंग इनटू डिटेल्स। टीचर के पास जो ऑब्जर्वेशन शीट होती है, टीचर टिक कर रहा होता है कि बच्चा इसमें से भी गुजर गया है, आर्ट में से भी गुजर गया है, लैंग्वेज के इसमें से गुजर गया है, इसमें से गुजर गया है, मैप में से उससे कॉन्टिनेंट आते हैं। तो टीचर्स ऑब्जर्वेशन शीट इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअल फॉर ईच चाइल्ड। तो इट्स फ्रॉम सरफेस टू डिटेल्स, और चीज़ों के जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस उन्हें करवा रहे होते हैं तो टीचर पहली दफ़ा उसको बताता है, यू सी दे कॉल इट दिस। इसमें एक वो मेथड है कि जिसमें 3 स्टेप्स में आप उनको बताते हैं कि इसका इसको पिरामिड कहते हैं, ठीक।
तो द सेकंड सेशन आप पूछते हो बोला इसको क्या कहते हैं, इसको पिरामिड कहते हैं, ठीक, तो वो बच्चा बताएगा। तीसरे सेशन में आप पूछेंगे कि इनमें से पिरामिड कौन सा है, ठीक है, मैचिंग, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, पेयरिंग, बट इन ए वेरी पर्टिकुलर 3 स्टेप प्रोसेस में बच्चे को उस चीज़ का पता होता है। फिर चूँकि बच्चे ने उसे टच भी किया है और बच्चे उसने रखा भी है और बच्चा उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से देख रहा है, तो बच्चे को उसकी स्पेस का, उसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा होता रहता है। तो ढेर सारी वो एक्सरसाइज होती हैं, आपने पानी पोर भी करना होता है, फलाना, वो भी डिस्कस होता है। तो नेम, उसकी पहचान, फिर उसके कनेक्शंस हर चीज़ खुद नहीं बतानी होती, कनेक्शन खुद बच्चा, असल नॉलेज जिससे बच्चा मोटिवेट होता है वो ये है जो वो खुद से डिस्कवर करे। आपने उसे बताया कि ओ दिस इज पैटर्न्स एंड दिस इज द पैटर्न, बच्चे कहता है वो देखें यहाँ पे भी वो पैटर्न मुझे नज़र आया है, दिस पैटर्न इज ऑल्सो लाइक दिस और इट्स डिफरेंट। आपने कायदे आज़म की या पिकासो की तस्वीर लगा दी एंड वन डे द चाइल्ड ऑल्सो सेज ओ कायदे आज़म की तस्वीर मैंने उधर भी देखी थी। आपने उसे बताया कि ओके दिस इज ओशन, तो कोई एक बच्चा बताता हो यस आई वेंट टू कराची आई सॉ ओशन, ओ रात को बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, ओ दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो चिल्ड्रन रिलेट, व्हेन दे रिलेट देमसेल्व्स और उसका कनेक्शन खुद ढूंढते हैं, दैट इज द वाव मोमेंट एंड दैट इज द यूरिका मोमेंट फॉर द चिल्ड्रन। वो उनका सेल्फ मोटिवेशन होती है व्हेन दे स्टार्ट कनेक्टिंग नॉलेज देमसेल्फ, ये उनका सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थर्स्ट थोड़ी सी रखी जाती है ताकि बच्चा, इंसानी माइंड में ये है ना कि आप एक पजल है और उसमें कोई चीज़ पीस मिसिंग है तो खुद उसको फिल करने की कोशिश करता है। हमारी सारी विजुअलाइजेशन इसी पे चल रही होती है। शुरू में बच्चा जब आता है तो ही वांट्स टू वर्क अलोन, देन ग्रेजुअली वो एक दूसरे की स्पेस में एंटर होना शुरू कर देते हैं। शुरू में बहुत बम्पी होते हैं, शुरू में बच्चे एजी होते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, बुली भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट द टीचर्स रोल इज। तो फिर वो इवेंचुअली एट द मैच्योर स्टेज बच्चा बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट उसे नजर आ रही होती है कि आई हैव टू हेल्प अदर्स, आई हैव टू आस्क, आई हैव टू गो टू द टीचर। टीचर के पास अननेसेसरीली जा रहे होंगे क्योंकि वो घर में पेरेंट्स के पास अननेसेसरीली हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। टीचर को इसको भी शन करना है बिकॉज यू हैव टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल। अननेसेसरीली आप पे भी डिपेंड वो ना करे और अननेसेसरीली दूसरों पे भी डिपेंड ना करे। ही हैज़ टू वर्क इन लाइफ इंडिपेंडेंटली बट ही हैज़ टू एक्सटेंड हेल्प एंड ही हैज़ टू सीक हेल्प वेयर नीडेड। तो उस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, विल वाला एटीट्यूड आप बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो इंटरेक्शंस है ना दिस आर वेरी वेरी रिफाइंड। चलना कैसे है, पूछना कैसे है, बैठना कैसे है, वाटर कैसे पोर करनी है, ग्लास कैसे रखना है, एंड ऑल दिस। सो दिस स्टफ शुरू में आप उनको थोड़ा थोड़ा नज कर रहे होंगे कि अकमल यू आर सिटिंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, आप डू यू वांट टू रीड अ बुक और डू यू वांट टू मेक अ मैप, तो नज करेंगे आप। एट द एंड आप देखेंगे कि वो आप खुद ही अपनी एक चीज़ सिलेक्ट करेगा बच्चा। दैट्स द प्रोसेस, दैट्स द वे टू गो, कि वो खुद सिलेक्ट करे। आप उसे थोड़े से चैलेंज जोन में रखना चाहते हैं क्योंकि लर्निंग चैलेंज जोन में होती है अकॉर्डिंग टू विगोस्की, कंफर्ट जोन में नहीं होती। तो वो लेकिन शुरू में आसान एक्टिविटी वो टेक्स वो करें। फिर आपको चूँकि पता है कि ये तो ऑलरेडी मैप पे ये चीज़ें तो कर चुका है, लेट मी टेक हर टू नाउ द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एंड लेट मी नाउ टेक इन द नेक्स्ट स्टेप टू वेयर यू आर। तो स्पेस और टाइम का बड़ा ज़्यादा इसमें अहमियत है क्योंकि हर चीज़ वट एवर वी आर डूइंग वी शुड नो कि वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। आज हमने ऑस्ट्रिच की बात की या मैमल्स की या ग्लेशियर्स की, तो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द मैप। तो मैप इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल आइटम ताकि बच्चे के स्पेस टाइम की चीज़ पे रफ बच्चे शुरू में होते हैं, ऊंचा बोलेंगे, नीचा बोलेंगे, पूछेंगे जवाब नहीं देंगे। तो दो सॉर्ट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, तो आपको पता चल जाता है कि ये मारिया उस वक्त नहीं बोलती जब तक पहले आप उसकी अटेंशन करें। हेलो मारिया, आप अटेंशन लेंगे देन आस्क। अगर आपने कहे मारिया कैन यू प्लीज लिसन, तो हो सकता है पूरा फिक्र ही ना लिसन करे। तो यू अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड इंडिविजुअली और चिल्ड्रन आर रफ एंड ग्रेजुअली दे बिकम वेरी वेरी वेल राउंडेड एंड वेल बिहेव्ड, ठीक है। और इसी तरह विजिटिंग टीचर्स भी आएंगे। अब ज़िंदगी में भी ऐसे होता है, आपके घर में मेहमान आते हैं, तो हाउ डू यू बिहेव विद देम, हाउ डू यू वेट व्हेन यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, वो सारी जो रूटीन्स है ना क्लास के। तो नए लोग भी आते हैं, एक नया बच्चा आता है, तो हाउ ही इज़ ऑन बोर्डेड विद द इंटायर क्लास। उसी तरह ही विल वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ही विल गो थ्रू दैट प्रोसेस वेरी वेरी ग्रेजुअली। और क्लासरूम में शुरू में आप टाइमिंग भी कम रखते हैं, एसेंशली पीरियड की टाइमिंग पर हम जब बच्चे बहुत ज़्यादा दरमियान में भी इमोशनल हो सकते हैं। कल पाकिस्तान मैच जीता है फॉर एग्जांपल देयर कंट्री, और या ईद से अभी आके आए हैं छुट्टियों से, तो देयर मूड विल बी टोटली डिफरेंट एंड दे विल बी काइंड ऑफ तो आपको
पेंट अप एनर्जी के लिए टीचर को रोज़ाना और मौके के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि लेट देम गिव अ लिटिल बिट मोर टाइम एट द प्लेग्राउंड। तो कोई फिक्स्ड उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, लेकिन चीज़ें फिक्स्ड हैं। हैज़ टू बी वेरी क्वाइट, सेल्फ पेस्ड, इंडिपेंडेंट and meaningful work they are doing, and they are enjoying in the process because they are discovering things. इसी तरह नया मटेरियल जब भी आएगा, we already talk about it, कि नया मटेरियल जब भी आएगा तो जो एक बड़ी चीज़ बच्चा सीखता है, which is very very good thing, is दो बड़ी चीज़ें, is a place for everything and things at that place. फिर बच्चे को हर चीज़ की नाम पहचान और उसके वो कनेक्शन ज़िंदगी में समझ आते हैं। फिर बच्चा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा सीखता है और बहुत रिफाइंड किस्म के सोशल मैनर सीखता है, क्योंकि मैनर किसी स्टेज पे भी बच्चे को उस तरह से नहीं सिखाते कि दरवाजे को बंद कैसे करना है, या दरवाजे में से जब आप गुजर रहे हैं और आपके पीछे बच्चे आ रहे हैं तो आपने कैसे दरवाजे पे हाथ रखना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ दीज आर लाइफ स्किल्स। तो चीज़ें बड़ी मेटिकुलसली डिज़ाइन की जाती हैं, ये चीज़ें अप टू डाउन इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं। सेंसरी स्किल्स का इनमें मकसद होता है, ये बीट जो हैं इनमें कलर्स, काउंटिंग, पैटर्न्स, एंड इवेंचुअली फिर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, मैप्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है। इन चीज़ों के उसे नाम आ रहे होते हैं, फिर वो देखता है कि ज़िंदगी में वो चीज़ हो, दिस इज़ ऑल्सो सिलिंड्रिकल। ठीक है जी, इवन मिरर, हाउ टू पॉलिश इट, इवन ये वो जो हम कह रहे थे घर के जो चीज़ें हैं, इवन ही हैज़ टू मॉप द फ्लोर सम टाइम बिकॉज वो इंक स्पिल हो गई है। ठीक है, तो वो बिन कहाँ पे होगी, ट्रैश की जगह ट्रैश बिन है। अब सोचें सारे इन्वायरमेंट में विद द मूड्स आर चेंजिंग, किड्स आर डिफरेंट। टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी जो है ना, पेशेंस। मॉन्टेसरी टीचर बनना इज़ नॉट ईजी, इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और एक आपका उस किस्म का एटीट्यूड बेयरिंग टाइप नहीं है, पेशेंस नहीं है, यू कांट बी अ मॉन्टेसरी टीचर। मॉन्टेसरी टीचर अपने वो रिंकल से और इस तरह से बच्चों से बात नहीं कर सकता। ही इज़ टू बी वेरी केयरफुल इन चॉइस ऑफ द वर्ड्स, द चाइल्ड बिलीफ इज़ नॉट काइंड ऑफ हर्ट। अब ये एक जनरल हमने मॉन्टेसरी का तरीका बता दिया, लेकिन अब आपके कल्चर और कॉन्टेक्स्ट में आप अल्लाह ताला से जोड़ना चाहते हैं, जिक्र अज़कार बहुत ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। आपकी राइम्स और स्टोरीज़ हैं, आप अपने हीरोज़ की स्टोरीज उसे बताएंगे तो बिग बुक्स में वो बुक्स बटरफ्लाई की भी होगी, सैलेमेंडर की भी होगी, बिग बुक्स ऑफ डायनासोर्स भी हो सकती है, और बिग बुक्स ऑफ आपके हीरोज़ की भी हो, साइंटिस्ट की भी हो सकती है। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इट। So it's that sort of social environment which it is, and it goes very gradual, mature, but kids are doing independently and sometimes together. At the end, you will see the kids are doing wonderful parties where they connect to each other like anything. Even the parties, you design like real parties. They invite people, they greet them, they offer them, they give them gifts and all this. So you can appreciate what really is expected in a Montessori, और किस किस्म का बच्चा ग्रूम हो रहा होता है. It's a kind of personality development which is the focus. Thank you.